हे फ्रेंड्स, तो काफी ही क्विक रिव्यू में बात करेंगे डबल स्मार्ट शंकर की, जिसका पहला पार्ट। तो वो कहते हैं ना कि कोई बैठ करके देख रहा होगा तो मेरा भी टाइम पास। उसी के चलते इस डिस्कशन में निकल गया कि कोई मेकर्स इतना चूतिया कैसे हो सकता है कि इस फिल्म को बना करके वो भी काफी कॉन्फिडेंट के साथ ऑडियंस के बीच रिलीज करे। लेकिन समहाउ फिल्म का पहला पार्ट काफी ज्यादा वर्क कर गया था उसी की टारगेटेड ऑडियंस को दिमाग में रखकर, जिसके जोक से सारी ही चीजें ऑब्वियसली तेलुगु ऑडियंस को ध्यान में रख करके डाली गई थी। लेकिन फिर गोल्ड माइन वालों ने हिंदी डब करके इस फिल्म की जो शोभा बढ़ाई है वो भी एक बार नहीं बल्कि इस फिल्म को हर प्रकार में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग थंबनेल के साथ अपलोड करके, जिन सभी वीडियोस को अगर आप YouTube पर बैठ करके सर्च करोगे तो आपको वहां पर मिलेंगे बहुत नहीं बल्कि बेहिसाब व्यूज। यानी फिर क्या था, मेकर्स ने उसी चीज को ध्यान में रख करके जब इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस किया था डबल स्मार्ट का, तो उस पर चार चांद लगाने के लिए शायद से प्रोड्यूसर ने कहा होगा कि इसे पहले थिएटर में रिलीज करेंगे, उसके बाद OTT और YouTube पर रिलीज कर अपने पूरे पैसे रिकवर कर लेंगे। और फिर क्या था, ये कारनामा थिएटर में रिलीज हुआ जो हम जैसी ऑडियंस के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। इसलिए बेमतलब का मैं इस वीडियो में मेकर्स को कोस करके खुद को स्टूपिड दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी एक ऐसी ऑडियंस चुनी जो थिएटर में जाकर के लिटरली इस फिल्म को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और वही एक्सपीरियंस मुझे भी थिएटर में जाकर के इस फिल्म के साथ मिला, और वहां पर आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने पूरी फिल्म बैठ करके उनके साथ झेली है। लिटरली इसी बात को सोचते हुए कि ऑडियंस ऐसी फिल्म को थिएटर में एंजॉय कर कैसे रही है, जिसके मुकाबले में अगर मैं वेदा को कंपेयर करूँ तो वेदा भाई इसके सामने मास्टरपीस है। जैसी फिल्में सच में आज की तारीख में बनना चाहिए ताकि ये मास ऑडियंस समझे कि असल मायने में मास एंटरटेनमेंट की फिल्में एक्शन और स्टोरी को कितना ज्यादा सीरियस रखकर बनाई जाती है। लेकिन उस फिल्म में जो कॉमेडी का एंगल थोड़ा सा मिसिंग था, जो कि डाली भी नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी उस तरीके की फिल्मों को आज की तारीख में हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाँ, डबल स्मार्ट शंकर जैसी नहीं, जो कि जैसे कि मैंने कहा अपनी ऑडियंस को स्टूपिड समझते हुए फिल्म में डालती है वल्गर नहीं बल्कि बेहिसाब वल्गर से जोक्स, और स्क्रीन पर ग्लैमर दिखाती हुई एक्ट्रेस जिनके पास टैलेंट किस चीज का होगा वो तो आप बड़ी स्क्रीन पर जाकर के अगर स्लो मोशन में चीजें देखोगे तो समझ आ जाएगा कि किस लिए लिया गया है, क्योंकि उसके अलावा आपको बड़ी बड़ी टांगे भी नजर आएगी। और हाँ, इसके अलावा कुछ और चीज देख रहे हो तो भाई वो बोका नाम का एक कैरेक्टर है, वो डेफिनेटली पूरी फिल्म में बकचोदी करके पूरी कर देगा। यानी पूरी फिल्म ठरक से भरे हुए जोक के साथ साथ एक ऐसे चूतिया कैरेक्टर को दिखाने की है जिसके बीच कैरेक्टर ने माँ बेटे का एंगल डाला है, और इसके अलावा गर्लफ्रेंड भी है जो पूरी फिल्म में बस उसे ही बुलाती रहती है क्योंकि उसके पास लगता है लड़कों की कमी पड़ गई थी, या फिर हो सकता है कि उसके कैरेक्टर को कोई दूसरा भाव भी नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी शंकर जैसा कैरेक्टर उसके अगर ऑप्शन की लिस्ट में आ रहा है तो फिर इसके लिए मेकर्स को तो हेड्स ऑफ बनता ही है, जिन्होंने ये महान कारनामा कर दिखा करके फिल्म के हर एक पेस में प्रो लेवल ऑडियंस को तो डिसअपॉइंट ही किया है। जिनमें अगर चाहे बात रोमांस की हो, वो फीका, गाने वाहियात, विलेंस की परफॉर्मेंस और ज्यादा घटिया, जिसमें संजय दत्त एक्टिंग के नाम पर जिस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो भी पता चलता है कि डायलॉग डिलीवरी उनसे आज की तारीख में ऐसी फिल्म को लेकर के नहीं हो रही। अब इसके अलावा उसकी जो बॉडीगार्ड जैसा कोई कैरेक्टर दिखा, मैं नाम तो भूल गया, उसे वो कहते हैं ना कि फिल्म में हीरो को पकड़ने के लिए भेजा गया है और कुछ बकचोदी करने के लिए भी। और फिर इन सब के ऊपर फिल्म के जो मेकर्स कहते हैं कि उनके पास काफी महान सा ट्विस्ट होता है, तो वो ट्विस्ट के नाम पर जिस तरीके से उन लोगों ने हगा है उसे तो अंत में देख करके काफी ज्यादा हंसी ही आती है। जिन सब से हटकर मैं यही सोच रहा था कि पूरी जगन्नाथ भाई किंग ऑफ क्रिंज है, जिन्हें आज भी प्रोड्यूसर्स पैसे खर्च करके इस तरीके की फिल्म बनाने के लिए बोलते हैं, जो हो गए अपने टाइम के एक अच्छे डायरेक्टर, लेकिन आज की तारीख में उनका फंडा इतना ज्यादा आउटडेटेड है कि ये फिल्म मुझे लगता है कि 10-12 साल पहले निकल करके आती तो आप समझ सकते हो कि इसका वो कहते हैं ना कि बोल बवाल और भी काफी ज्यादा होता। लेकिन खैर, जब इसका पहला पार्ट ही लेट आया था आई थिंक 4-5 साल पहले, तब वो फिल्म थोड़ा बहुत वर्क कर गई थी, लेकिन बूम तो उसे इंटरनेट पर ही मिला था, जिन पर चलते हुए अब ये फिल्म किस तरीके का कारनामा कर दिखाएगी अगेन वो बात तो मुझे नहीं पता। लेकिन स्ट्रिक्टली कहूंगा कि इस तरीके की फिल्म तो भाई बननी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसे देखने के बाद मैंने कल एक भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं की। सोचो, इस फिल्म को देखने के बाद वो भी आखिरी शो सर दर्द कर रहा था, जिससे कि हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बैठ करके किसी फिल्म का रिव्यू करूं। लेकिन अब जबकि मैंने होश और हवा संभाल करके इस फिल्म पर बात की है, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं इस फिल्म को लेकर के वो बेमतलब की गाली, ये सारी चीजें मेकर्स को देख करके खुद को फूल नहीं बनवाना चाहता। जो वीडियो बेसिकली मैंने आपको बस एक छोटा सा मैसेज देने के लिए ही बनाई है, क्योंकि ये फिल्म एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है जो अपने हर एक डिपार्टमेंट में फेल हो रही थी। लेकिन फिर भी अगर उस लेवल की ऑडियंस इसे एंजॉय कर रही थी तो किया ही क्या जा सकता है। जिन सब पर आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि बात रही रेटिंग की तो इस तरीके के कारनामे को रेटिंग ना ही दूं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। बाकी खैर, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।